हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज एट प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंज आ जाता है। ठीक है, एक गर्ल्स के अंदर, एक बॉयज़ के अंदर। ठीक है, तो क्या क्या चेंज आ जाता है। तो इन पहले हम पढ़ेंगे कि इंक्रीज़ इन हाइट जो है, हमारा हाइट जो है प्यूबर्टी के टाइम पे कितना बढ़ता है। ठीक है, द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, तो जो हमारे जो है कॉन्स्पिक्यूशियस का मतलब ये होता है कि जो नोटिसेबल, ठीक है, तो जो हम अपने खुली आंखों से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें कि जो हम एक प्यूबर्टी के टाइम पे सबसे मेन चीज़ जो है हमारा हाइट जो है सडनली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एट द टाइम द लॉन्ग बोन्सेस, इस टाइम जो होता है, जो लॉन्ग बोन्सेस होता है, दैट इज़ द बोन ऑफ आर्म्स। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जो आर्म्स का, जो हमारा लेग जो है, हमारे जो लॉन्ग बोन्स में आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेटेड एंड मेक ए पर्सन टॉल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि एक आदमी को एक टॉल बनाता है। ठीक है, जो हमारे बोन्स होता है। ठीक है, अब एक्टिविटी 10.1, द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विद एजेस। ठीक है, जो नीचे चार्ट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या बताया गया है कि एवरेज जो हाइट बताया गया है कि एक लड़के का और एक लड़की की। ठीक है, द फिगर इन कॉलम 2 and 3 gives the percentage of height a person has reached at the age given in column 1। ठीक है, जो कॉलम यहाँ पे दिया गया है कि कॉलम जो है ये सेकंड एंड थर्ड जो है ये हमें डिटरमाइन करते हैं ये कि जो परसेंटेज। ठीक है, और कॉलम फर्स्ट में जो है हमें क्या दिया गया है कि एज दिया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बाय द एज ऑफ 11 अ बॉय हैज़ रीच्ड 81% ऑफ हिज प्रोबेबल फुल हाइट। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के हिसाब से हम अगर एक 11 साल के लड़के को देखेंगे तो उसका हाइट जो है 81% क्या होता है कि फुल हाइट होता है, 81% जो है बढ़ जाता है। ठीक है, while a girl has reached 88% of her full height। ठीक है, तो एक लड़की के हम अगर देखेंगे तो उसका 88% जो है बढ़ जाता है, फुल हाइट होता है। ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज़ हमने देखा कि जो लड़का होता है वो एज़ कम्पेयर टू लड़की का जो है क्या होता है कि हाइट थोड़ा कम होता है। ठीक है, 11 एज का हमने दो, एक गर्ल्स को लिया, एक बॉय को लिया। ठीक है, तो उसमें हमने कंपेयर किया तो जो लड़का होता है उसका तो 81% ही फुल हाइट होता है। ठीक है, ग्रो होता है, और लड़की की 88% जो है फुल हाइट हो जाती है। ठीक है, दिस फिगर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर मे बी इंडिविजुअल वेरिएशंस। ये जो फिगर हमें जो दिखाया गया है कि ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, ओनली जो इंडिविजुअल्स जो है वेरिएशंस। ठीक है, इंडिविजुअल वेरिएशंस का। ठीक है, अब देखो, यूजिंग द टेबल फॉर योर फ्रेंड्स एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइक टू बी। ठीक है, अब उस टेबल को हमें क्या करना है कि यूज़ करना है योर फ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ, और वर्कआउट करना है कि हाउ टॉल दे आर लाइक टू बी, कितना वो लंबा है। ठीक है, फाइंड आउट हु इज़ लाइकली टू बी द टॉलेस्ट एंड हु माइट बी द शॉर्टेस्ट इन योर क्लास। ठीक है, इसके बाद हमें ये भी पता करना है कि जो हमारे हमारे क्लास में सबसे लंबा कौन है और सबसे जो शॉर्ट होता है, छोटा है, वो कौन है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, एज के इन द ईयर 8 साल। ठीक है, ये गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है। ठीक है, तो अगर 8 साल होगा किसी लड़के का तो वो 72% हाइट होगा, गर्ल्स की 77% होगा। ठीक है, अगर 9 साल का कोई लड़का होगा तो उसका जो है 75%, लड़की का 81%, 10 साल के जो 87, 84, इसी तरह जो है 18 एज तक दिया गया है। ठीक है, 18 एज में लड़के का भी फुल 100% होगा और लड़की का भी क्या होगी, 100% जो है। अब कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट सेंटीमीटर के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे तो प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर, जो आपका जो प्रेजेंट हाइट है, ठीक है, बाई परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है, जो कुछ एग्जांपल के हिसाब से हम यहाँ पे दिखाया जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है,
ए बॉय इज़ 9 year old, एक लड़का जो 9 साल का होगा, ठीक है, 9 year old एंड 21-20 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है। अगर उसका जो है क्या है कि जो है 120 सेंटीमीटर टॉल है वो, एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइक टू बी, एंड में क्या होगा, अब 120 जो है क्या उसका क्या था, उसका टॉल था ना 120 सेंटीमीटर था। अब हमें 120 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 साल में हमें कितना, यहाँ पे चार्ट में दिए गए 9 साल में हमारा कितना, एक लड़के का 75%, तो 120 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, ठीक है, 100 तो यहाँ पे दिया गया था पहले, तो 100 तो उसका कितना होगा, 160 सेंटीमीटर टॉल होगा वो लड़का, 9 साल का जो लड़का फुल है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हमारा जो है एक्टिविटी 10.2 करना है, यूजिंग द टेबल गिवन इन एक्टिविटी 10.1 में जो टेबल दिया गया उसको यूज़ करना है टू ड्रॉ ए ग्राफ, हमें एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। टेक एज ऑन द एक्स एक्सिस एंड परसेंटेज ग्रोथ इन द हाइट ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा जो हुआ वो एक्स एक्सिस में हमें क्या लेना है कि एज लेना है, ठीक है, और वाई एक्सिस में हमें क्या करना है कि उसका परसेंटेज लेना है, ठीक है। हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटेड योर एज ऑन द ग्राफ, इसके बाद हमें हाईलाइट करना है जो, ठीक है, आपका हाइट क्या होगा, आपके एज के हिसाब से हाइट कितना बढ़ रहा है उसका हाईलाइट करना है, ठीक है। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइट यू हैव ऑलरेडी रीच्ड, ठीक है, वहाँ जहाँ आप पहुँचे वहाँ तक क्या करना है कि हमें हाईलाइट करना है। कैलकुलेट द हाइट यू माइट इवेंचुअली रीच, ठीक है, उसको हम बाद में हम उसको क्या करना है कि कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। टेली योर ग्राफ विद वन ऑफ गिवन हियर, टेली करना जो ग्राफ है, ठीक है, ये हुआ। इनिशियली हमारे फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा कि गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉय बट बाय अबाउट 18 years ऑफ द एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, ठीक है। जब पहले क्या होता है कि इनिशियल्स में जो हम कह सकते हैं कि जो लड़की है वो ज़्यादा फास्ट ग्रो होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बॉय जो है, ठीक है। लेकिन जब 18 years में जब पहुंच जाता है तो जो दोनों क्या होगा कि एक मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन द हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, हर किसी इंडिविजुअल्स का अलग अलग जो है हाइट होगा, वेरीज होगा। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन, ठीक है। तो किसी का क्या होता है कि जो प्यूबर्टी के टाइम पे जल्दी जो है बढ़ जाता है, सडनली ग्रो हो जाता है, और इसके बाद जो है आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाता है, ठीक है। वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, और किसी का ये होता है कि जो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ जाता है, ठीक है, ये है। आई एम वरीड, ठीक है, थोड़ा मैं वरीड हुआ, दो आई हैव बिकम टालर माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कम्पेयर टू माई बॉडी, जो इसलिए कि वो वरीड हुआ कि जो उसका फेस था, ठीक है, वो स्मॉल दिख रहा था एज़ कम्पेयर टू उसका बॉडी के हिसाब से, ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर सबा टू वरी, ठीक है, ये उसका जो माँ ने कहा कि उसमें परेशान होने की कोई बात, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारे जो बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स है वो एकदम जो है सेम रेट पे ग्रो नहीं होता है, ठीक है। समटाइम द आर्म्स एंड द लेग्स और द हैंड एंड द फीट ऑफ एडोलसेंस लुक ओवर साइज्ड एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शंस विद द बॉडी, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि हमारा आर्म्स है, लेग्स है, हैंड्स है या फीट है जो है क्या होता है कि ओवर साइज्ड हो जाता है, ठीक है, बॉडी के हिसाब से। बट सून द अदर पार्ट्स केस्ड अप एंड रिजल्ट इन द प्रोपोर्शन बॉडी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जो है हमारे दूसरे जो बॉडी पार्ट्स है वो भी क्या होता है कि बढ़ जाता है, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। तो कभी कभी आपने ये तो नोटिस किया होगा, ये जान लिया होगा कि जो किसी इंडिविजुअल का क्या होता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स से वो अलग होता है, क्या ये या तो वो स्मॉल होगा या वो लार्ज होगा, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ये किसकी वजह से हो रहा है कि जो है एक जेनेटिक है, ठीक है, अपने पेरेंट्स की जेनेटिक की वजह से क्या होता है कि ये चीज़ हो जाता है। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड्स ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोथ ईयर्स, ठीक है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है नेसेसरी फैक्टर है कि जो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए कि जो काइंड्स ऑफ फूड जो है राइट काइंड्स ऑफ फूड खाना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो ग्रो है वो बढ़ जाए, ठीक है। दिस हेल्प्स द बोन्स मसल्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेटेड नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। ये इसलिए है कि ये क्या मदद कर लेते हैं कि जो हमारे बोन्स होते हैं, मसल्स होता है, इसको क्या कर लेते हैं, इनको नरिशमेंट पहुंचा देते हैं ताकि ग्रो हो जाए, ठीक है। You will find nutritional needs of adolescent discussed later in this lessons, ठीक है। इसके बारे में हम इस लेसन्स के अंदर जो है थोड़ी पीछे या हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में ही बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल नीड्स क्या क्या चाहिए एक एडोलसेंट एज के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा हाइट के बारे में। तो जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे कि चेंज इन द बॉडी सिस्टम जो है शेप्स में, बॉडी शेप्स में क्या क्या चेंज आ जाता है एडोलसेंट के टाइम पे, ठीक है। ये हम दूसरे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।